पिछले वीडियो में हम पढ़े थे पुमंग, एंड्रोसियम, उसके बाद है गाइनोसियम पेस्टेल अर्थात जायांग या पुष्प का सबसे आंतरिक भाग और महत्वपूर्ण भाग है, जो कि पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। तो इस पुष्प के मादा जनन अंग को ही हम जायांग कहते हैं या पेस्टेल कहते हैं। ये जायांग जो है पुष्पासन के ऊपर, पुष्पासन थैलमस, इस थैलमस के ऊपर जो है अनेक अंडकों अर्थात कार्पेल के मिलने से जो है जायांग का निर्माण होता है। यदि जायांग में एक कार्पेल होता है तो उसे हम एकांडप कहते हैं। एक कार्पेल अर्थात एक अंडक की संख्या होती है तो उसे हम एकांडप कहते हैं, जिसे हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं, एकांडप कहते हैं। और जिस पुष्प के पुष्पासन पर पुष्पासन के चारों ओर एक से अधिक अर्थात एक से अधिक यदि अंडकों की संख्या है तो उसे हम बहुअंडक कहते हैं। और बहुअंडक अर्थात मल्टीकार्पेलरी, ये बहुअंडक जो है ये अंडक की संख्या के आधार पर ये भी द्विअंडक, त्रिअंडक, बहुअंडक में हो सकते हैं। इनको विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे है कि इस मल्टीकार्पेलरी में जो है जो बहुअंडक होंगे, ये बहुअंडक भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एपोकार्पस अर्थात पृथक अंडक। पृथक अंडक यदि अंडकों की संख्या 2 या 2 से अधिक है और वो अंडक जो है अलग अलग है, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो उसे हम पृथक अंडक अर्थात एपोकार्पस कहते हैं। और यदि ये बहुअंडक जिनमें अंडकों की संख्या 2 या 2 से अधिक है और ये अंडक जो है आपस में जुड़ा होता है तो उसे हम युक्तांडक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अंडक होता है कार्पेल, एक कार्पेल का हम यहाँ चित्र बनाए हैं। नीचे जो है ये थैलमस है, पुष्पासन है, जिस पर एक कार्पेल लगा हुआ है। और एक कार्पेल का सबसे नीचे का भाग जो फूला हुआ है इसे हम ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और इसके ऊपर जो नलिकाकार भाग है इसे हम वर्तिका कहते हैं, इंग्लिश में स्टाइल। और सबसे ऊपर यहाँ पर जो घुंडी सदृश भाग है इसे हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, तो ओवरी भी दो प्रकार का हो गया, नहीं, एक होता है सुपीरियर ओवरी और एक होता है इन्फीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी अर्थात यदि जो है पुष्प के अन्य भाग, नहीं, जैसे क्या ये कैलिक्स, कैलिक्स अर्थात बायदल, नहीं, जैसे करोला, जैसे एक करोला, जैसे एंड्रोसियम, ये पुष्प के अन्य भाग हो गए। ठीक है, तो यदि पुष्प के अन्य भाग कैलिक्स, करोला यदि ओवरी के नीचे से निकलते हुए प्रतीत होते हैं तो ऐसे ओवरी को हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं। और यदि पुष्प के अन्य भाग जो है वो ओवरी के ऊपर से निकले हुए प्रतीत होते हैं तो इसे हम इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। एक बार कि यदि पुष्प के अन्य भाग जो है ये यदि अंडाशय के नीचे से निकलते हैं तो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है, अंडाशय के नीचे से निकल रहा है तो ओवरी क्या है, सुपीरियर है। यदि अंडाशय के ऊपर से, ये अंडाशय यहाँ से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो क्या हो जाता है, इन्फीरियर ओवरी हो जाता है। ठीक है, फिर है प्लेसेंटेशन
प्लेसेंटेशन अर्थात क्या भाई, बीजांड न्यास। नहीं, तो सबसे पहले बीजांड न्यास के पहले भी पढ़ेंगे बीजांडासन अर्थात प्लेसेंटा क्या है, कि प्लेसेंटा जो है ये मृदु उत्तक का बना हुआ अंडाशय में जो है अंदर की ओर भित्ति से लगा हुआ एक उभरी हुई संरचना होती है, जिसे हम क्या, प्लेसेंटा बीजांडासन कहते हैं। मृदु उत्तक का बना हुआ अंडाशय में अंदर की ओर भित्ति से लगा हुआ एक उभरी सी संरचना होती है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं या बीजांडासन कहते हैं। और उस बीजांडासन पर जो है ओव्यूल बीजांड लगे होते हैं। तो बीजांड लगने का जो क्रम होता है उसे हम बीजांड न्यास कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। नहीं, जैसे आप मटर की फली देखे होंगे, तो मटर की फली को जब आप खोलते हैं उसके दाना को निकालने के लिए, तो दाना जहाँ से लगा रहता है भित्ति से, वहाँ जो है उभरा हुआ कुछ संरचना होती है जिससे वो दाना जुड़ा हुआ रहता है। तो जो उभरी हुई संरचना है वो मृदु उत्तकी कोशिकाओं का बना हुआ उभरी हुई संरचना है। नहीं, तो उस उभरी हुई संरचना को ही हम प्लेसेंटा कहते हैं, बीजांडासन कहते हैं। और उस बीजांडासन पर ओव्यूल अर्थात बीजांड के लगने का जो क्रम होता है उसे ही हम बीजांड न्यास कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। नहीं, तो ओव्यूल के बीजांडासन पर लगने के क्रम के आधार पर जो है इनको हम 6 भागों में बांट दिए, जिसमें सबसे पहला है मार्जिनल अर्थात सीमांत बीजांड न्यास, कि अभी लेग्यूमिनेसी कुल में जो मटर का फली होता है उस मटर के फली में देखते हैं कि ये जो उभरी हुई ये संरचना होती है, इस उभरी हुई संरचना जो कि मृदु उत्तकी कोशिका से ये मिलकर बना हुआ है, तो इस उभरी हुई संरचना को ही हम बीजांडासन कहते हैं अर्थात प्लेसेंटा कहते हैं। और इस बीजांडासन पर जो है जो ओव्यूल लगा हुआ है, बीजांड लगा हुआ है, तो इस लगने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं। लेकिन ये बीजांड जो है सबसे यहाँ किनारे एक सीमांत कह रहे हैं, नहीं अर्थात ये अंतिम छोर पर एक सीमा पर आकर लगा हुआ है, तो इसे हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन सीमांत बीजांड न्यास कहते हैं, जैसे लेग्यूमिनेसी कुल में। फिर दूसरा होता है एक्साइल स्तंभीय। देखिए यहाँ जो है ये क्या है, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, नहीं ये ओव्यूल है। और जो बीजांडनासन है प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा कहाँ है, यहाँ पर जो है ये मध्य भाग में होता है। नहीं, तो इस प्रकार का जहाँ पर जो है बीजांडन्यासन पाया जाता है उसे हम स्तंभीय बीजांडन्यासन कहते हैं। फिर है पेराइटल अर्थात भित्तीय। नहीं, तो भित्तीय पेराइटल यहाँ देखते हैं कि ये जो ओव्यूल है ये भित्ति से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। और ये बीजांडनासन भी जो है ये भित्ति से लगा हुआ है, ये बीजांडनासन जो है ये भित्ति से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो क्रूसीफेरी फैमिली है उसमें जो सरसों होता है, सरसों का दाना का लगने का जो क्रम अर्थात बीजांड लगने का जो क्रम होता है वह भित्ति होता है। बाद में पट बन जाने के कारण जो है कई कोष्ठकों में जो है वो बट जाता है। फिर से चौथा है फ्री सेंट्रल मुक्त स्तंभीय। यहाँ देखिए ये मुक्त स्तंभे, ये सेंट्रल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। और इस मुख्य अक्ष से जुड़ा हुआ ये मृदु उत्तकी कोशिकाओं का बना हुआ प्लेसेंटा है, बीजांडनासन है। और इससे ये ओव्यूल जो है लगा हुआ है। तो सेंट्रल एक्सिस से ये बीजांडनासन प्लेसेंटा जो है जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के बीज लगने के
क्रम को फ्री सेंट्रल मुक्त स्तंभीय क्रम जो है कहते हैं, मुक्त स्तंभीय क्रम कहलाता है। और इसमें जो है कार्नेशन मुक्त स्तंभीय में आता है। फिर है बेसल आधार लग्न, यहाँ देखिए ये आधार लग्न है, ये ओब्यूल है और ये आधार भाग से जो है बीजांडासन से जुड़ा हुआ है, तो इसे आधार लग्न जो है बीजांडन्यास कहते हैं। जो कंपोजिटी कुल के पौधे होते हैं उनमें जो है आधार लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है। और फिर होता है छठा अर्थात अंतिम सुपरफिशियल धरातलीय। धरातलीय जो है ये सेंट्रल फ्री सेंट्रल से मिलता जुलता जो है धरातलीय भी पाया जाता है, लेकिन ये धरातल जैसे पृथ्वी का धरातल बनता है वैसे चारों ओर जो है ये फैला होता है और ये बीज जो है लगा होता है। तो इसका जो है बीजांडनासन ये आधार भाग पर फैला होता है, तो इसे जो है हम धरातलीय कहते हैं। अर्थात ये भी जो है स्तंभीय बीजांडन्यास से मिलता जुलता है। केवल इनमें अंतर बस इतना होता है कि स्तंभीय बीजांडन्यास में जो है बीजांड केवल केंद्रीय अक्ष के बीजांडासन पर लगे होते हैं, परंतु कोष्ठकों की भीतरी दीवार पर बीजांडन्यास उत्तक होते हैं जो अनेक बीजांड को धारण करते हैं। जैसे कुमुदनी जो है ये धरातलीय बीजांडन्यास को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमने जो है पुष्प के जो 4 मुख्य अंग रहे, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, अलग अलग पार्टों में जो है इन चारों को अध्ययन हमने विस्तृत रूप से किया। अब जो है अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे फैमिली, 2 फैमिली सिलेबस में है, अगले वीडियो में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है।